वजह तुम जानती हो, तुमने एक माँ समान बड़ी बहन को हरा दिया, तुमने एक औरत को हरा दिया और तुम हराने के तरीके जानती हो। आज इसके पिताजी को गुजरे में 2 महीने नहीं हुए और जिस बात की जिम्मेदारी इसकी सबसे ज्यादा थी उस बात को तुमने वापस ला दिया। जिस चीज के लिए हमारी ये कंट्रोवर्सी पहली बार में शुरू हुई थी, इस चीज के लिए हर बार हम बैकफुट पे जा के रुकते रहे वापस, क्योंकि बात वहां पे जा रही थी, इस बात को तुमने वापस ला दिया, है ना। याद रखना, यहाँ मामला तुम ऑनलाइन जीती हो, ना ऊपर वाले के घर में और ना ऑफलाइन। बात याद रखना, ऑफलाइन भी हिसाब होगा तुम्हारा, बिल्कुल कानूनी प्रक्रियाओं के साथ हिसाब होगा तुम्हारा। तुम क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, तुम्हें पता, तुमने क्या कहा है, हम तुम्हारे साथ हैं, जाना, ठीक है। और उनको पूछ लेना वो तेरे को साथ लेंगे क्या, ठीक है। और दूसरे नंबर, ऊपर वाले के दरबार में आज से 5 महीने पहले या 6 महीने पहले भी हमारे साथ यही बात था, इसी तरह की चीजें हुई थी। आज परिणाम लोग भुगत रहे हैं जिन्होंने अपनी आदतें बिगाड़ी थी, और आज तू देख ले। और तू क्या बोल रही है, ब्लैकमेल कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे हम। ले मैं पूछता हूँ नेहा से, ले मैं पूछता हूँ चिनू से, बता नेहा, बता चिनू, क्या हमने कभी ब्लैकमेल किया तुझको उस वीडियो के लिए? क्या हमने तुझसे कभी ये कहा कि उस वीडियो के बदले में हमें ये दे? डिमांड रखी। सबसे बड़ी बात, इसने क्या कहा था अपने वीडियो में कि मुझे ये वीडियो मिला था एयर ड्रॉप से। हमने तुम्हारी नेहा एयर ड्रॉप से वीडियो ले लिया था, एयर ड्रॉप से वीडियो लिया था, बता नेहा, लिया था हमने तुम्हारे एयर ड्रॉप से वीडियो? और क्या गंद नहीं करी तुमने इस मैटर में, ये बताओ, क्या नहीं करी तुम रखो, तुम प्रूफ रखने वाले थे ना, प्रूफ से लड़ रहे थे ना, तुम प्रूफ से लड़ते ना। मैं जिसका हम जिनके बारे में बोले ना, वो एक औरत नाम पे कलंक है, दब्बा मुझे, मैं माफी मांगता हूँ, मैं पब्लिकली माफी मांगता हूँ, मैं पोल खोलो जी से, और वो जो लोग थे जिनके वहाँ पे बैठे थे, क्या नाम है, वो लोग बैठे थे, जो भी थे, जो चैनल थे उनसे, और पोल खोलो जी का पैनल, जिन पे बैठ के उन लोगों ने आपको गालियाँ दी थी, मुझे बहुत बुरा लगा था। और मैंने ऐसा पोल खोलो जी के लिए ऐसा बोला था कि भाई आपको, और मुझे ऑब्जेक्शन था मन में, आज भी कहीं ना कहीं पीड़ा होगी, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि तुझे लोग क्यों गालियाँ देते हैं। उसका कारण समझ नहीं है। तू जाती ना, मुझे प्रूफ पे लड़ना था ना, तुझे हमें ब्लैकमेलर प्रूफ करना था ना, तू प्रूफ से लड़ती, क्यों गई इसके? तू क्या जानेगी, इसके पिताजी को, तू क्या जानेगी बेटी किसे कहती है, क्या जानेगी? 2 महीने नहीं हुए इसके पिताजी को गुजरे हुए, इसके इस पे थी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा। मेरे पापा जिस रात गए थे ना, उस रात भी जिम्मेवारी दे के गए थे। तू भिड़ती ना, तू कर रही थी ना ब्लैकमेलर, लड़ती तू कायदे से, कुछ नहीं होते तेरे पास। रोज तू प्रूफ बनाती है, शिवानी के लिए तो 17 साल की शिवानी थी, उसके लिए स्टैंड ले रही है तू। हमारी बेटी कितने साल की थी, तुझे शर्म नहीं है इस मुद्दे को लाते हुए? बेशरम, हमने रखा तेरी दुखती रख पे हाथ, नहीं है लोगों को पता कितनी गालियां देते हैं तेरे को, रखा हमने कहीं कि तेरे पास सारे प्रूफ है, हम ब्लैकमेलर है, हम मास्टरमाइंड है, हम षड्यंत्रकारी है। तू वो प्रूफ करती, तेरे हरदम प्रूफ यही होते हैं। नेहा सचिन से बात करती है, तूने प्रूफ बना लिए। क्या बोला तूने चिनू को? 4 सेकंड का प्रूफ है मेरे पास, 4 सेकंड का प्रूफ है वो। 4 सेकंड का क्यों बोला? ताकि तू काट साट के रख दे। चिनू, मैं तुझे पुकारता हूँ, मैं तुझे बोकारता हूँ, नेहा मैं तुझे बोकारता हूँ, जवाब दे, क्या किया था इसने? ये नहीं रखेगी प्रूफ, तू बोल कि इसने क्या किया था, कैसे उकसाया था। ऐसे नहीं करते, धर्म की बात करते हो, श्याम का नाम लेते हो, बाबा श्याम सच के साथ में, तो सच बनाओ मत, सच जो है उसे रखो, इंसानियत को मत भूलो, 24 घंटे खुद को चमकाने की कोशिश मत करो। प्रूफ की लड़ाई थी यहाँ पे कि तू हमें ब्लैकमेलर घोषित कर चुकी थी 4 बार, और तेरे पास सारे प्रूफ है, तू वो रखती। इस मुद्दे पे आने की कहाँ जरूरत थी, हम आए क्या तेरे मुद्दे पे? अच्छा हुआ तूने तेरा रंग दिखा दिया। आज जो भी मैंने ऑब्जेक्शन किए थे, मैं उन सब लोगों से माफी मांगता हूँ कान पकड़ के। भैया ये इंसान यही डिजर्व करती है, इसका लड़ने का तरीका यही है, इसके काम करने का तरीका यही है, ये कुछ नहीं। ये इसके लिए इमोशन मेरे मन में बहुत ही, 1 बार हुआ 2 बार, यार ये इमोशनल इंसान है, हो जाती है। नहीं, तुम इमोशनल नहीं, तुम प्लेयर हो और अच्छी प्लेयर हो, लेकिन सिर्फ इन चीज़ों की उस ऊपर वाले के घर में जिन्होंने की था, जिन्होंने गेम खेला था ना, उनकी नहीं चली, तेरी कहाँ से चलेगी? उसके इसके पिताजी गुजरे थे 12 दिन में, 12 दिन में सब चीजें बाहर आई थी ना। तो सोच ले तेरा क्या होगा, हंस और सोच और देखती चल, और आने दे समय, तू याद करेगी तेरे साथ क्या होगा। वो बेटा ईश्वर, तू बोलती है ना बाबा श्याम बेटा, मैं बोलता हूँ वो बेटा ईश्वर किस रूप में बैठा है? श्याम के रूप में बैठा है, कृष्ण कन्हैया के रूप में बैठा है, शिव जी के रूप में बैठा है, हनुमान जी के रूप में बैठा है, राम के रूप में बैठा है, जिस भी रूप में बैठा है। तू जिस नियत से काम करती है ना, राई रत्ती बाहर नहीं आ जाए ना, तो मुझे कहे जैसे कर दूं। जी की दोस्त जो आप वीडियो बना रही हो हमारे लिए, आप पूरी बात नहीं जानती हो, आपको आधी अधूरी सच्चाई बताई गई है, और मैं उस तक जाना नहीं चाहूंगा। मैंने नाम बोल दिया, नाम हटा दूंगा। आधी अधूरी रिकॉर्डिंग सुनाई गई है, मेरे पास भी है, चैट्स में, प्रूफ्स में, जब लड़ती मैं इसको पूरा का पूरा रिप्लाई देता। ये इस पे क्या रखना, जिस मुद्दा जो हमारा सबसे सॉफ्ट कॉर्नर है उस पे क्या पैर रखना था तुझे? दम होता तुझे उसमें तो तू पहले ही बोल देती, क्या मुझसे झगड़ो मत, मैं वहां आऊंगी, हम फिर हार मान जाते। बोला था ना तुझे वीडियो में, बोला था ना वीडियो में। हाँ, हम पहले परिवार के लिए हार जाते थे, पहले भी परिवार के लिए हारे थे, आज फिर परिवार के लिए हार गए। हमने कोई ब्लैकमेल नहीं किया,
कोई नेहा पे या सचिन पे किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं बनाया कभी भी, ध्यान रखना। कोई वीडियो हमने वायरल नहीं कोई वीडियो हमने वायरल नहीं किया कहीं और भी। ना ही नेहा के फोन से मेरे फोन में आया। एक ड्रॉप। मैं नेहा जानती है कि उसके पास वीडियो कहां से था, उसने किसने दिया। आज उसने चिनू ने अपने लाइव में सब कुछ बोल दिया। जा सुन, तेरे मुंह पे तो वो भी थप्पड़ है जो तू ब्लैकमेल का बोल रही थी ना, सुन ले और देख लेना अबे की कम्युनिटी, तुझे पता चल जाएगा। मतलब और एक बात बच्ची है तुझमें इंसानियत, और इतनी भी इंसानियत बच्ची तो खैर क्या होगी तब और एक बात है तुझमें इंसानियत इतनी भी। ये जो अपनी कम्युनिटी में लिख रही है ना हमारा नाम लेके कि अभी प्रूफ आएंगे तो इसके जिम्मेदार ये होंगे, नहीं, ये अरे पूरे रख पूरे पब्लिक में पूरा खुल के बोलते हैं। इसने खुद नेहा को फोन किया, उसको बहुत सारा बहलाया फुसलाया, बहुत सारी बातें की, सिर्फ हूँ हाँ किया। चीनू सुन ले, अगर मेरी बात सुनाई दे रही है तो तुझे जो 4 सेकंड का प्रूफ कह रही है ना वो कोई 4 सेकंड का नहीं है। मैं बताती हूँ। उसने फोन किया था नेहा को सामने से, फिर आधे घंटे सारी बातें, अरे मैं ये करा दूंगी वो करा दूंगी और ये वो करके खुद ही इसको उकसा रही है। फिर इसने ही फोन किया था चीनू को कि भाई तेरी बहन बात करती है, क्योंकि ये लाइव में, हमारे लाइव में भी बोलने यही आई थी, इसीलिए हमको ये बात रखनी जरूरी पड़ गई। और जब हमने इस तक पहुंची, हमको जब इसने ऑडियो सुनाया वो बिल्कुल इनवैलिड, जीरो। क्यों तूने लाइव में आके बोला था ना रे मेरे कि भाई प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है, वो बात करते हैं। जब तूने लाइव में आके पब्लिक में बोलती है फिर तू बोलती है कि बात मत करना मेरे प्रूफ की, नहीं तो मुझे रखने पड़ जाएंगे पूरे, फिर कुछ और रखने पड़ जाएंगे। क्यों भाई? तो तुम बोलती क्यों उछल के? किसी के जीवन मरण का सवाल होता है, किसी के समय। क्या बोला था? मैं सारे यूट्यूबर की ठेका ले रखी हूँ। नहीं, मैंने तो किसी का ठेका नहीं लगा। तुम तो 2 आदमी लगते ना, उसी में भी कूद जाती हो, तुम तो ऐसी हो। बोला था ना, मिश्रा ने दी थी ना गालियां, सचिन ने दे दिया ना, परिवार ने जवाब उस पर केस कर दिया। अगला रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स करेगा ना, उनका था ना। इसमें हमें कहां शामिल करने की जरूरत थी? बता तो सही। कूद के क्यों आ रही थी हम पर? ये बता, तेरा टारगेट क्या था? क्या तू चीजें लेने मैं बताती हूँ इसको क्या है कि सबके फॉलोवर्स चाहिए। फॉलोवर वीवर लड़ाई कहीं नहीं रुकेंगे, ऐसे लोगों के पास कोई फॉलोवर नहीं जाते। तो सुन ले मेरी बात, हार गए हम, वास्तव में हार गए। तू जीत गई, लेकिन याद रखना सिर्फ परिवार के कारण, सिर्फ पारिवारिक बातों के कारण। तुझमें दम होता कि ईमानदार कौन है, ब्लैकमेलर कौन है, किसने किस तरह चीजों को भुनाया है, किसने किस तरह चीजों को बनाया है, किसने कितने जीवन कैसे बर्बाद किए हैं, तुझमें दम होता ना तो वैसे लड़ती तू इस कंट्रोवर्सी में। किसी के साथ न्याय किया नहीं तूने, किसी के भी साथ। हर इंसान का तूने बिगाड़ा है, हर इंसान का। इस कंट्रोवर्सी में जो भी पकड़ा गया था ना तेरी मुट्ठी में, सबका तूने बिगाड़ा है। पकड़ा नहीं गया, सामने से जाती है। हाँ, और सुन, और फिर सुन, तेरे पास कोई आता है और उसके पास कोई आता है, दिमाग से गलतफहमी निकाल देना, सब लोग निकाल देना। और मैं नए क्रिएटर से रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट तो मैं क्यों करूंगा, लेकिन समझदारी वाली बात बता देता हूँ आप लोगों को। कुछ नहीं होता है इससे, ये कुछ नहीं करती है। ये पहले कमजोरियां पकड़ती है, फिर उस पर आके अटैक करती है। और पिछली लड़ती, प्रूफ में लड़ती तू। और अब सुन, अब हम तुझसे लड़ेंगे भी नहीं। तूने तेरी कायरता दिखा दी, तूने तेरी डोल बता दिया, तूने तेरी जो औकात थे ना, मारवाड़ी में कहते हैं इसका डोल इतना ही है, तूने तेरी औकात बता दी। और मैं उन सबसे माफी मांगूंगा एक बार फिर, जिन लोगों के भाषा से या और चीजों से मुझे ऑब्जेक्शन था कि आप लोग किसी को ऐसे दलील नहीं कर सकते। उस पैनल से भी माफी मांगूंगा जिस पैनल पे मैंने सुना था और मुझे नाराजगी हुई थी, है ना। और मैं अर्पिता बहन से भी माफी मांगूंगा कि यार तू इसने ऐसा किया, हम नहीं समझे, हमें बहुत समझाया गया था, बहुत समझाया गया था। नहीं, वो कंट्रोवर्सी वाली भी बात क्लियर करना। तूने क्या बोला था पिछली कंट्रोवर्सी में? मैं बताती हूँ, तुझे पता है तू कितनी बार बयान बदल चुकी है, कितनी बार। पिछली कंट्रोवर्सी में इसने मेरे को मेल किया, मेल इसने किए, मैसेज इसने किए, जो भी है मेल मैसेज तूने कांटेक्ट करने की कोशिश की। तूने बोला था मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, तूने बोला था अब मैं आऊंगी, सचिन नहीं रुकेगा तो, और अगले दिन तू वीडियो बनाती है। और मैंने तूने मुझे बताया भैया वीडियो बना के डाल दिया, तो मैंने कमेंट कर दिया अलका जी कोई बात नहीं, आप सच हो। अगले दिन आके मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। मेरे टाइम में कौन आता है? कोई नहीं आएगा तेरे टाइम में। तू आना भी मत किसी क्रिएटर के, और जिस क्रिएटर के बीच में तू नहीं आएगी उसका कोई काम बिगड़ेगा नहीं। और एक बात, जो 9 तारीख को तुमने जो पीछे से बंद कमरे में तुमने जो भी पैचअप कराया ना, क्या कराया तूने हमारे लिए कराया पैचअप? छुट्टी 96% मामला उनकी तरफ था, फिर ये पैचअप चुपचाप कैसे हो गया? तूने हमारे लिए कराया। तू हरदम ऐसे ही घुसती है सब में, तुझे पता था कि मुझे चीजें आगे इससे मिलेगी, और मैंने टारगेट है। अब मैं साथी लोगों से ये कहूंगा कि जिन्होंने वीडियो बनाया था, सुबह हमसे सवाल किया था, ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको डव पूछे छे शैम्पू પછી રસા कहूंगा कि जिन्होंने वीडियो बनाया था, सुबह हमसे सवाल किया था ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपको ड्यू रिस्पेक्ट ही रिप्लाई देता हूँ। ये इंसान हमेशा आधी से आधी चीजें दिखाती है, कोई ना कोई दिन आप पकड़े जाओगे इसके चक्कर में, ध्यान रख लेना, और बढ़िया से। और ये ब्लैकमेल तो आपको भी करेगी, आज लिख लो मेरी बात। रही बात आप जो बोल रही है ना कि आपका मैंने सुनाया था, मैंने उनको बहुत गुण गाए थे, बिल्कुल गाए थे, क्योंकि मुझे उस टाइम जिस वीडियो की बात चल रही है ना आज चर्चा में, उस वीडियो को लोगों ने मुझे अवेलेबल करवाया था। हमने 3 दिन का लोगों से टाइम इसलिए मांगा कि हमें समझ नहीं आया, जब प्रूफ सारे हमारे पास है तो ये ऑडियो या ये वीडियो हमें क्यों दिया गया? आज नहीं, उस दौरान हमने ये सोचा 3 दिन का टाइम इसलिए लिया, और वो भी ऐसे लोगों से जो उनके इतने नजदीकी है। समझ आई तेरे बात? और जब तूने ये बोला ना, तो मुझे डर ये था कि हम गुस्से में थे,
बहुत गुस्से में थे। जब तूने ये कराया तो हमने स्वीकार भी कर लिया तेरा कि ठीक है कर दे, कोई बात नहीं, क्योंकि तुझसे कोई कुछ नहीं था। हम बस किसी जो के घर की जो इज्जत लोग नहीं थे ना वो कभी ना कभी हमारे साथ ही रहे थे। साथ ही रहे थे। मन में गलतफहमी, और तू नहीं आई थी हमें बचाने कहीं भी, हमारा तो सब हो ही चुका था। क्या बचा था तू बचाने आई थी? हमारा स्क्रीनशॉट लगा रही है। एक बात बता, हमारे लाइफ में खुद आए थे आप कि मेरे पास प्रूफ है, फिर जब हमको आपने बताया तो हमने उसको इनवैलिड घोषित कर दिया, तब ये बात क्यों हमें मैसेज में बोली आपने? आप ये प्रूफ की proof बात मत करना, क्यों? मुझे हमारे रखना लाइफ में पड़ क्यों जाएगा, आना बोलना? आपकी जिम्मेदारी होगी और रखना पड़ जाएगा। रख दे, कितना तू कुछ game play रखने करती जैसी है? नहीं है, तू बिना